हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपनी यूट्यूब चैनल अंशिका ऑनलाइन सोल्यूशन पर। दोस्तों, हम इस वीडियो में बताने वाले हैं इंडियन पोस्ट यानी कि भारतीय डाक विभाग में स्पोर्ट कोटा के लिए लगभग 1900 प्लस पोस्ट पर नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। दोस्तों, इसका जो नोटिफिकेशन डेट है वो 8 नवंबर 2023 को जारी हो चुका है। और दोस्तों, इसकी जो आवेदन तिथि दी गई है 10/11/2023 से इसका फॉर्म भरा जाएगा। और दोस्तों, इसकी जो अंतिम तिथि दी गई है 9/12/2023 तक आप इसका फॉर्म भर सकते हैं। दोस्तों, इसमें करेक्शन डेट भी दिया गया है 10/12/2023 से दोस्तों 14/12/2023 तक आप करेक्शन कर सकते हैं। दोस्तों, यह जो वैकेंसी है वो स्पोर्ट पर्सन के लिए दी गई है। दोस्तों, अगर आप भी स्पोर्ट पर्सन है तो दोस्तों इस फॉर्म को अप्लाई जरूर करें। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें, ताकि आपको आगे की नोटिफिकेशन मिलती रहे। दोस्तों, यहाँ पे लिखा हुआ है कि ऑनलाइन एप्लीकेशन आर इनवाइटेड फ्रॉम मेरिटोरियस स्पोर्ट्स पर्सन हु फुलफिल अदर एलिजिबिलिटी कंडीशन सच एज एज एजुकेशनल एंड अदर क्वालिफिकेशन। यानी कि दोस्तों, ये जो एप्लीकेशन है वो स्पोर्ट पर्सन के लिए ही दिया गया है। अगर आप जो दोस्तों इसके लिए योग्यता दी गई है अगर आप रखते हैं तो इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों, ये जो पोस्ट है वो ग्रुप सी का पोस्ट है। इसमें दोस्तों देख सकते हैं कि पोस्टल असिस्टेंट है, सॉर्टिंग असिस्टेंट है, पोस्टमैन है, मेल गार्ड है और मल्टीटास्किंग स्टाफ के लिए पद दिया गया है। दोस्तों, यहाँ पे स्केल पे भी दिया गया है। यहाँ पे देख पा रहे हैं कि पोस्टल असिस्टेंट के लिए लेवल 4 का पे दिया गया है। तो दोस्तों, आप इसको देख सकते हैं कितना इसका स्केल पे है। इसके बाद दोस्तों वैकेंसी दी गई है। यहाँ पे लिखा हुआ है कि पोस्ट सर्कल वाइज एंड कार्ड वाइज वैकेंसी इन अनेक्चर फर्स्ट। तो दोस्तों, आपको वैकेंसी नीचे मिल जाएगी नोटिफिकेशन में। अब दोस्तों, यहाँ पे एज की बात कर लेते हैं। पोस्टल असिस्टेंट के लिए दोस्तों यहाँ पे एज दी गई है, बिटवीन दिया गया है 18 से 27 साल आपकी एज होनी चाहिए। उसके बाद स्टार्टिंग असिस्टेंट में दोस्तों वही स्टार्टिंग असिस्टेंट में भी है, पोस्ट मैन में भी वही है, मेल गार्ड के लिए भी वही है। लेकिन दोस्तों एमटीएस के लिए दोस्तों 18 से 25 साल का एज दिया गया है। दोस्तों, यहाँ पे एससी एसटी के लिए छूट मिल सकती है, आप इसको देख ले। फिर दोस्तों, यहाँ पे एजुकेशन एंड अदर क्वालिफिकेशन की बात कर लेते हैं। यहाँ पे जो पहला पोस्ट है पोस्टल असिस्टेंट एंड सॉर्टिंग असिस्टेंट, इसके लिए दोस्तों आपके पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए और उसके साथ साथ आपके पास कंप्यूटर का नॉलेज भी होना चाहिए। अब दोस्तों बात कर लेते हैं कि पोस्टमैन या मेल गार्ड के लिए। दोस्तों, यहाँ पे 12 स्टैंडर्ड की आपके पास क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। और इसमें दोस्तों लिखा हुआ है कि शुड हैव पास्ड लोकल लैंग्वेज ऑफ द कंसर्न पोस्टल सर्कल एंड डिवीजन एज वन ऑफ द सब्जेक्ट इन 10th स्टैंडर्ड। तो दोस्तों, आप जिस सर्कल के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो दोस्तों आपको उसका जो लोकल लैंग्वेज है आना चाहिए और आपके हाई स्कूल में वो लैंग्वेज होनी चाहिए। तो दोस्तों, यहाँ पे लिखा हुआ कि लोकल लैंग्वेज आप पोस्टल सर्कल आर डिवीजन शैल बी एज एट अनेक्सर 2। दोस्तों, ये अनेक्सर 2 में दिया गया है। तो दोस्तों, यहाँ पे इसके आगे लिखा हुआ है नॉलेज ऑफ वर्किंग ऑन कंप्यूटर। इसमें भी दोस्तों आपको कंप्यूटर पर वर्किंग करना आना चाहिए। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे लिखा हुआ है कि वैलिड लाइसेंस टू ड्राइव टू व्हीलर और लाइट मोटर व्हीकल। यानी कि दोस्तों आपके पास लाइसेंस भी होना चाहिए। अब दोस्तों यहाँ पे बात कर लेते हैं कि मल्टीटास्किंग स्टाफ के लिए क्या योग्यता होनी चाहिए। यहाँ पे दोस्तों 10th स्टैंडर्ड आपके पास होना चाहिए, यानी कि हाई स्कूल का क्वालिफिकेशन आपके पास होना चाहिए एमटीएस के लिए। दोस्तों, यहाँ पे लिखा हुआ कि मेरिटोरियस स्पोर्टमैन, यानी कि जो स्पोर्ट्समैन के लिए यहाँ पे लिखा हुआ कि कैंडिडेट shall be considered as a meritorious sports person for the purpose of the recruitment under this notification with reference to following criteria। दोस्तों, यहाँ पे स्पोर्ट पर्सन के लिए क्राइटेरिया दी गई है, आप इसको देख सकते हैं। पहले तो लिखा हुआ है कि स्पोर्ट पर्सन हु हैव रिप्रेजेंटेड अ स्टेट आर द country in the national or international competition in any of sports games mentioned in para 7 of this notification। तो दोस्तों, अगर दोस्तों स्पोर्ट पर्सन है जो स्टेट और कंट्री या नेशनल लेवल पर किसी स्पोर्ट या गेम को अगर रिप्रेजेंट किया हो तो दोस्तों आप भर सकते हैं। यहाँ पे पहला 7 में लिखा हुआ है, आप इसको देख सकते हैं। वैसे ही दोस्तों यहाँ पर भी लिखा हुआ है कि स्पोर्ट पर्सन हु है रिप्रेजेंट दियर यूनिवर्सिटी इन द इंटर यूनिवर्सिटी टूर्नामेंट कंडक्टेड बाय द नेशनल यूनिवर्सिटी स्पोर्ट बोर्ड एनी ऑफ द पोस्ट
स्पोर्ट्स गेम्स मेंशन इन पैरा 7 ऑफ द नोटिफिकेशन। तो दोस्तों अगर कोई इंटर यूनिवर्सिटी टूर्नामेंट, यानी कि दोस्तों अगर इंटर यूनिवर्सिटी के में आपने किसी भी स्पोर्ट में आपने रिप्रेजेंट किया है तो दोस्तों आप भर सकते हैं। यहाँ पे नोटिफिकेशन दिया गया है पैरा 7 में, तो दोस्तों आप इसको देख लें। इसी प्रकार दोस्तों आगे भी दिया गया, आप इसको पढ़ लें। फिर दोस्तों यहाँ पे लिखा हुआ है कि लिस्ट ऑफ स्पोर्ट विच क्वालिफाई फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ द मेरिटोरियस स्पोर्ट्स पर्सन, यानी कि दोस्तों यहाँ पे स्पोर्ट्स दिया गया है, कौन कौन सा स्पोर्ट्स होना चाहिए आपके पास, यानी कि इनमें से कोई भी है आप तो इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। इनमें लगभग दोस्तों यहाँ पे 65 स्पोर्ट्स दिए गए हैं, यहाँ पे योगासन भी है। आप इसको देख लें कि आपके पास इनमें से कौन सा स्पोर्ट है। फिर दोस्तों आगे लिखा हुआ कि लिस्ट ऑफ authorities competent to award certificates on the eligibility for the recruitment of sports person। तो दोस्तों यहाँ पे दोस्तों सूची दी गई है अथॉरिटीज की, जो आपको यहाँ पे स्पोर्ट पर्सन के लिए दोस्तों सर्टिफिकेट प्रदान कर सकते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों लिखा हुआ कि इंटरनेशनल कंपटीशन अगर आपने किया है तो दोस्तों यहाँ पे सेक्रेटरी ऑफ नेशनल फेडरेशन ऑफ द गेम कंसर्न। तो दोस्तों यहाँ पे आपको गेम कंसर्न यानी कि नेशनल फेडरेशन के दोस्तों सेक्रेटरी से आपको सर्टिफिकेट पे को दोस्तों सर्टिफाई कराना होगा। यानी कि दोस्तों यहाँ पे लिखा हुआ है कि फॉर्म इन विच सर्टिफिकेट इन टू बी अवार्डेड। दोस्तों ये फॉर्म फर्स्ट है। उसी प्रकार यहाँ पे नेशनल कंपटीशन के लिए भी दिया गया है कि सेक्रेटरी ऑफ द नेशनल फेडरेशन ऑफ आर द सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट एसोसिएशन ऑफ द गेम कंसर्न। तो दोस्तों आपको यहाँ से सिग्नेचर कराना होगा, यानी कि सर्टिफिकेट को सर्टिफाइड कराना होगा, जो कि यहाँ पे दोस्तों फॉर्म 2 दिया गया है। आपको यहाँ पे नोटिफिकेशन में मिल जाएगा फॉर्म 1 2 3 4। तो दोस्तों ऐसे ही दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आपको कौन से अथॉरिटी से आपको वेरीफाई कराना होगा। दोस्तों यहाँ पे नीचे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे नोट करके लिखा हुआ कि स्पेसिमेन ऑफ द फॉर्म्स, यानी कि दोस्तों इन सब की जो फॉर्म की कॉपी है आपको अनेक्चर यानी कि 1 2 3 4 5 रेफर टू एबो आर गिवन इन अनेक्चर 3.1 3.2 एंड 3.3 3.4 एंड 3.5। दोस्तों आपको इनमें अनेक्चर 3 पे मिल जाएगा। तो दोस्तों आप यहाँ पे देख लें। अब दोस्तों बात कर लेते हैं कि मेथड ऑफ सिलेक्शन की। दोस्तों इसका जो यहाँ पे मेथड ऑफ सिलेक्शन दिया है कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि ऑल दोज कैंडिडेट हु फुलफिल द कंडीशन एट पैरा 4 5 6 7 एंड possess certificate in the prescribed by issued by the competent authority mentioned in para 8 shall be eligible for the inclusion in the provisional merit list। तो दोस्तों यहाँ पे वह कैंडिडेट फुलफिल होंगे जो कि 4 5 6 7 पैरा जो दिया है उनके हिसाब से सर्टिफिकेट, और जो दोस्तों मेंशन अथॉरिटी द्वारा अपना सर्टिफिकेट इशू करवाते हैं वो ही एलिजिबल होंगे। उसके बाद उनकी मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी। दोस्तों यहाँ पे लिखा हुआ कि ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस ऑफ स्पोर्ट्स अचीवमेंट फॉर द प्रिपरेशन ऑफ प्रोविजनल मेरिट लिस्ट, यानी कि दोस्तों इसकी मेरिट लिस्ट कैसे तैयार की जाएगी, फर्स्ट प्रेफरेंस पे कौन होगा, सेकंड प्रेफरेंस पे कौन होगा और थर्ड प्रेफरेंस पे कौन होगा। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं कि फर्स्ट प्रेफरेंस जो दिया गया है वो इंटरनेशनल चैंपियंस को दिया गया है। उसके बाद सेकंड प्रेफरेंस जो दिया गया है वो सीनियर और जूनियर लेवल नेशनल चैंपियनशिप को दिया गया है। उसके बाद जो दोस्तों जो थर्ड प्रेफरेंस है वो इंटर यूनिवर्सिटी कंपटीशन वाले कैंडिडेट को दिया गया है। और दोस्तों यहाँ पे फोर्थ प्रेफरेंस भी दिया गया है नेशनल स्पोर्ट्स गेम और स्कूल्स। दोस्तों यहाँ पे फिफ्थ प्रेफरेंस भी दिया गया है। ऐसे ही दोस्तों यहाँ पे सिक्स प्रेफरेंस भी दिया गया है। दोस्तों आप एक बार नोटिफिकेशन पूरा पढ़ लें। अगर आपको कोई भी दिक्कत होती है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। और दोस्तों इसका जो हाउ टू अप्लाई का प्रोसेस है, जब दोस्तों इसका आवेदन शुरू हो जाएगा हम उसकी भी वीडियो आगे अपलोड कर देंगे। तो दोस्तों आप उसको देखकर आसानी से अपना फॉर्म कंप्लीट कर सकते हैं। दोस्तों हमारे द्वारा दी गई जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारी आगे आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। दोस्तों वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।